नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज चलिए बात करते हैं स्टेनोग्राफर को लेकर, शॉर्ट हैंड को लेकर बात करेंगे। स्टेनो छोड़िए, शॉर्ट हैंड के यहाँ बात करेंगे और हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए हम बात करते हैं, इंग्लिश वालों के लिए नहीं अभी करते हैं। तो यहाँ बात क्या करनी है कि कमेंट किए थे कि इस पर सजेशन देने के लिए कि कौन सी बुक जो है बेस्ट रहती है। तो मेरे हिसाब से हम बताते हैं आपको कि आप डिक्टेशन के लिए बात किए और कुछ के लिए हम शुरू से आपको हम बताएंगे कि शुरुआत में आप जो बिगनर हैं तो कौन सी बुक ले सकते हैं, किससे आप सीख सकते हैं। फिर 80 से लेकर 80 के स्पीड से लेकर आपको 150 160 के स्पीड तक की जो होती है एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है वर्ड पर मिनट के स्पीड से, तो उसमें कौन सी बुक से पूछी जाती है या कौन सी वेबसाइट है या फिर कौन सी पीडीएफ है, इसके बारे में आपको बताते हैं। कहाँ से आती है सब आपको समझाएंगे। सीन से लेकर अनसीन सब पेपर जो है आप लोग कोचिंग में किसकी तैयारी कराई जाती होगी ज़्यादातर वो भी हमको पता है। तो उसी की बात आज करते हैं कि यदि आप इस वेबसाइट से जो आपको जानकारी देंगे इस बुक से आप या पीडीएफ से तैयारी कर ले तो ये हम गारंटी देते हैं कि इससे ज़्यादा आपका नहीं आने वाला है कहीं। ठीक, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सबका पीडीएफ जो आपको दिखाएंगे सबका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें। आउटलाइन जो होता है सब आपको दे देंगे। टेलीग्राम से जुड़ने से पहले आप शुरुआत कर देते हैं कि कौन कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। यदि आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए तो सबसे पहली बात है कि आप कोचिंग तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ऑफलाइन कीजिएगा। ऑनलाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऑनलाइन कीजिएगा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम मेरे हिसाब से कि ऑफलाइन ही आप कोई कोचिंग धर लें ताकि टाइम के अनुसार आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा अभी काम क्या है कि ये बुक से आप जो बुक आपको हम बताएंगे ये सीखने के लिए बात नहीं करेंगे। बिगनर तो कोचिंग ये सब धर के आप सीख सकते हो, लेकिन आप 80 के स्पीड में आप कोचिंग में सीख गए, लेकिन आपको 150 के स्पीड में जाना हो, 160 के स्पीड में जाना हो। लेकिन हम जो पीडीएफ अब आपको हम जो प्रोवाइड करने वाले हैं टेलीग्राम पर, उसको क्या करना है कि आपको खुद से रिकॉर्डिंग करना है। या फिर कोई ग्रुप है तो ग्रुप भी आपका सही है, ग्रुप में आप रिकॉर्डिंग करवाइए और प्रैक्टिस करते रहें। खुद से करेंगे ठीक है, क्योंकि कोई कोचिंग ये सब करवाता कम है। अपने से कीजिएगा वो सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो करना भी क्या है वो भी हम समझा सकते हैं, लेकिन आगे बुक बता देते हैं। तो बिगिनर के लिए तो कुछ है नहीं, हिंदी के लिए तो यहाँ पर एक बुक है, ऋषि प्रणाली का बुक है। आपको शायद दिखाई दे या नहीं रहा हो, लेकिन पता नहीं, ये ऋषि प्रणाली की बुक है। तो आप इससे जो है सीख सकते हैं। हिंदी संकेत लिपि है, ये आपका प्रकाशक गया प्रसाद अग्रवाल जी का है। ठीक है, तो इससे आप सीख सकते हैं, हिंदी में बेस्ट रहेगा बिगिनर के लिए। और इसमें ज़्यादा आपको लेसन नहीं सीखना है। टोटल लेसन की बात कर लें तो इसमें टोटल लेसन कितने बताते हैं आपको। 60 यहाँ लेसन है। ठीक है, 74 लेसन है। तो यहाँ 74 लेसन नहीं सीखना, आप 50-60 तक भी पहुँच जाते हैं तो काफ़ी है। आप 80 के स्पीड 60-70 के स्पीड में आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हो। मतलब 60-70 मतलब आप झारखंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड का जो एग्ज़ाम होता है वो 50-60 ही मांगता है। तो झारखंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस बुक से आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं 50-60 के स्पीड के लिए। लेकिन यहाँ आपको रिपोर्टर बनना होगा, 160-70 के स्पीड में करना है प्रैक्टिस। तो उसके लिए क्या है हम बताएंगे। इस पिछले अभी तुरंत 2-3 महीना पहले विधानसभा का एग्ज़ाम हुआ है, तो विधानसभा में कहाँ से आई है उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। ठीक है, और कौन सा ऐसे है ये सब जानकारी देंगे। आप उस वेबसाइट को आप मोबाइल पे आप सेव कर सकते हो और ख़ुद पीडीएफ डाउनलोड करके आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए, ये बुक बिगनर के लिए तो आप लोग कीजिए प्रैक्टिस। चलिए इस पर बात अब नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब सेकंड क्या आपका कोचिंग करवाएगा कि ये कंप्लीट करने के बाद क्या करवाता है कि आपको एक रामधारी गुप्ता का बुक आती है। रामधारी गुप्ता है आपका खंड 1, उसको कंप्लीट करवाने लगता है। और सही भी है, करवानी चाहिए। प्रैक्टिस करना है तो ये आसान रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बुक है आपका तो आसानी है। रामधारी गुप्ता खंड 1 है, खंड 2 आती है तो खंड 2 ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो खंड 1 आसान है, तो कोचिंग को ये जो करवाता है तो ये बेस्ट है। इंस्टीट्यूट कोई भी करवा रहा हो तो, ताकि आसान है। उसकी सेकंड किताब आपको यही बेस्ट रहेगी, ताकि आपके लिए कॉन्फिडेंस ला सकता है कि हाँ सीखे हैं कुछ। और यही नहीं, आप एसएससी के एग्ज़ाम में देख लो या फिर पार्लियामेंट या किसी भी अदर एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर झारखंड में भी जो होता है ज़्यादातर रामधारी गुप्ता से ही आती है, डिक्टेशन बोली जाती है। तो लोग इसको क्या कर चुके हैं कि रट्टा मार चुके हैं पूरी अच्छी तरह से। यदि जो इसके बारे में नहीं जानते हैं तो रामधारी गुप्ता आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मेरे हिसाब से क्या बात है कि अब इसका यूज अब कम से कम नहीं हो रहा है ज़्यादातर, क्योंकि
कोई कोई करवाता होगा, जैसे झारखंड भी करवा सकता है, लेकिन अब एसएससी भी सुधर चुका है। एसएससी भी अभी रामधारी गुप्ता से अब देता नहीं है, और देगा भी तो खंड 2 से देगा। खंड 2 इसका बहुत हार्ड रहता है, उसमें आप स्पीड बढ़ा लिए तो ठीक ठाक है, समझिए कि आप सीख चुके हो। खंड 1 आसान हो चुका है, खंड 1 हर बच्चे ने रट चुका है। ये मतलब एक किताब, ये बुक कंप्लीट करने के बाद खंड 1 ही रटता है रामधारी गुप्ता का। तो यदि आप बिगनर हो तो आप भी रट के बैठ जाइए, लेकिन इस पर विश्वास मत कीजिए कि हाँ इसी से आने वाली है, ये ऐसा कुछ अब नहीं है। अब ये फेंका चुका है बुक, तो अब कम चांस है कि आएगा, लेकिन आया भी है। किस में आए सब आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ बात करने के, अब बिगनर है, अब सब हो चुका है। और थर्ड क्या आता है कि यहाँ एक आपकी जो आती है बुक है आपकी, ये क्या है, शीघ्र लिपि पत्रिका है आपका, ऋषि प्रणाली का ही है, ये लगता है साप्ताहिक है, ठीक है। ये साप्ताहिक बुक है आपका, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, 25 रुपये इसका मूल्य दाम है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें खास क्या है, रामधारी गुप्ता से भी बेस्ट क्या है कि आपका यहाँ बुक आप देख सकते हैं, यहाँ हिंदी भी लिखी हुई है, यहाँ शॉर्ट हैंड का भी प्रैक्टिस यहाँ में वहीं पे बता दिया गया है कि कैसे क्या लिखाएगा। जो बिगनर रहेंगे वो देखकर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो जिनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है भाई, वो तो अपने मन से आप छाप सकते हैं वो कि कैसे लिखाता है। अब किताब के भरोसे नहीं रहता हूँ, वो एप्लीकेशन के भरोसे रहते हैं कि कौन सा बुक है, मतलब कौन सी स्टोरी है, उसी के भरोसे बैठते हैं। अब ये, लेकिन यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साप्ताहिक भी एक आती है, और साप्ताहिक के साथ एक मासिक पत्रिका भी आती है। तो ये 50 रुपये इसका दाम है। तो मासिक भी आती है, इसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी मानक का आता है, मानक का है। तो ये भी वही किया हुआ है जो ऋषि प्रणाली में किया हुआ है, कि आपका हिंदी है एक तरफ और एक तरफ आपका शॉर्ट हैंड से बता दिया गया है कि कैसे क्या लिखना है। तो ये भी ज़बरदस्त बुक है, आप प्रैक्टिस इसका कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए इसका, ज़बरदस्त है ये। अब ये बुक आपको समझा दिए, इसमें यहाँ कोई डाउट नहीं है। ये सब किताब है आपकी, PDF भी मिल जाएगी, सब आपको दे देंगे यदि आप बुक नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ बात अब करते हैं कि अब एग्ज़ाम जो होता है विधानसभा रिपोर्टर के लिए, या फिर मेरा फोकस जो है ना, ज़्यादातर किसी भी हम फोकस करते हैं तो मैं ऊँचे पोस्ट की ही बात करते हैं, छोटी मोटी बात ही नहीं करते हैं इस चैनल पर। तो शॉर्ट हैंड में सबसे बड़ा पोस्ट आपका रिपोर्टर ही रहता है, ठीक है। तो रिपोर्टर मतलब 160-70 की स्पीड में होनी चाहिए। तो 160-70 ये आप एग्ज़ाम सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। ये घर पे प्रैक्टिस करें तो 180-190 की, मतलब 200 तक की स्पीड में प्रैक्टिस करके जाते हो घर से, कोचिंग से, तो आप एग्ज़ाम में 100-150 की स्पीड अच्छी तरह से एग्ज़ाम पास कर जाओगे। तो वो एग्ज़ाम कहाँ से आते हैं, कौन सी है, ये हम बताते हैं आपको, दिखाते हैं। मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा और इसको एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो एक वेबसाइट आपको हम बताते हैं, वेबसाइट यहाँ 2 हम सर्च किए हैं। एक पहली बात कि विधानसभा में जो एग्जाम हुई थी, तो बिहार विधानसभा में एक वेबसाइट है आपका, प्रोसीडिंग में आता है। उसमें क्या है कि आपको डेट टू डेट एक PDF आपको मिल जाएगा कि आज विधानसभा में ये बोला गया है, ये बोला गया है। मतलब जो विधानसभा में जो भाषण होती है ना, सम्राट चौधरी के द्वारा, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जो भाषण जो होते हैं उसका PDF भी आपको विधानसभा वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और यदि आपसे नहीं मिल पाती है तो उसमें कुछ PDF जो है मेरे टेलीग्राम पे दे दिए हैं, 23 तारीख 24 तारीख करके लिखा हुआ रहेगा। आप उसका डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। 100-200 पेज रहेगा, ठीक है, 200-300 पेज है, तो प्रैक्टिस खूब करिएगा, उसी से आएगा आपका। क्योंकि इस बार जो बजट उठाया गया था, विधानसभा में आया था रिपोर्टर में, तो बजट वहीं से लिया गया है। अब सेकेंड जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें बोला गया कि कन्या उत्थान से पूछा गया था। तो फर्स्ट शिफ्ट में बजट से आया, जो वहीं से लिया गया है। सेकेंड शिफ्ट में कन्या उत्थान से आया। तो मतलब यहाँ जो योजना जो होती है भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, तो बिहार से है तो बिहार में कन्या उत्थान है, तो बिहार सरकार ने कन्या उत्थान को लिया है। तो इसका मतलब कि जो योजना है आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो योजनाओं के लिए PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल चुका है। सारी जो योजनाएं भारत सरकार ये सब निकाली है, उसकी योजनाएं, मतलब दीनदयाल उपाध्याय है, आयुष्मान भारत हो गया, कई सारी योजनाएं हैं। तो सब की PDF जो है आपको हम प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम पर, आप जाकर उसका प्रैक्टिस कर सकते हो लेकर। प्रैक्टिस क्या करना है, खुद से आपको, ये इतना तो है कि खुद से आपको जो है अथी करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। आप जितने की स्पीड में करें ये तो आप पे डिपेंड है। मेरा तो फोकस है 150 से 170 के लेकर चलिएगा, लेकिन आप 160 मतलब 120 पे लेकर चलते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कितना का रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सब आप रिपोर्टेड के लिए हम बता रहे हैं। अब यहाँ SSC सवालों के लिए बताएं तो SSC में क्या है कि अब रामधारी गुप्ता ये सब बता दिए, मासिक पत्रिका बता दिए। तो ये सब आपका जो है ज़्यादातर इसमें कम चांस है आने के लिए, रामधारी गुप्ता ये सब कम चांस अब नहीं आता है।
क्योंकि इस बार जो हुआ है 2024 में तो आया नहीं है। इसी पे तो लोग हल्ला किए थे, लेकिन एसएससी सुना नहीं। कि हाँ सही बात है, सुनना भी नहीं चाहिए था। ऐसा थोड़ी रिपोर्टर शॉर्ट स्टेनो का मतलब है कि आप अनसिन को भी मारें। और माना कि डेली रामधारी गुप्ता पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब तुम रामधारी गुप्ता ही पूछें तो सही क्या है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि डेली एक एडिटोरियल ले लीजिएगा, प्रभात खबर या हिंदुस्तान का भी ले सकते हैं। और नहीं उसका एक प्रैक्टिस करना है आपको 100 के स्पीड में, 120 के स्पीड में करनी है। और उसके बाद जो है एक निबंध ले लेनी है। तो योजना के लिए अलग है, निबंध के लिए भी एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें कई सारे निबंध है, प्रधानमंत्री मतलब बहुत सारी है, सरकार साइंटिस्ट की है, आप देख सकते हैं पीडीएफ में। तो वो निबंध का भी बुक पीडीएफ है मेरे पास, तो वो भी प्रोवाइड आपको कर देंगे। तो वो ऐसे सही सब के लिए काफ़ी है, ठीक है। और रोज़ अपना प्रैक्टिस करते रहें। और एडिटोरियल के लिए तो आपको हिंदुस्तान ऐप आ जाता है, तो एप्लीकेशन आप ले लें, वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन से डेली पीडीएफ डाउनलोड करना, टेलीग्राम पर देना, ये मेरा काम नहीं। वो आप खुद एप्लीकेशन ले सकते हो, और फ्री में भी होता है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान नहीं, जो पेपर आपको फ्री में दे रहा हो, मतलब कि प्रभात खबर देता होगा, दैनिक भास्कर तो फ्री में ही देता है इस सब, हिंदुस्तान को छोड़कर। वो तो लगता है मंथली लेता है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो एडिटोरियल, क्योंकि करेंट में जो हो रहा है उसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करिए तो सही रहेगा। तो यही मेरा कहना है। और निबंध देंगे आपको तो काफ़ी रहेगा। ये सब बुक आप यूज कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। कोचिंग जाने की ज़रूरत अब नहीं है, और प्रैक्टिस खुद करें हो जाएगा। तो ये सब बुक रखे रहिए। ये सब मासिक भी आता है, ठीक है। और रामधारी गुप्ता खंड 1 खंड 2 का कुछ मेरे पास आउटलाइन भी है शायद, तो आउटलाइन होंगे या देखते हैं, पता करते हैं, तो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, मेरा जानकारी था बताना। मेरा जो है हो चुका है। आज के लिए इतना ही है। शेयर सब्सक्राइब फिर से बोलें कर दीजिएगा।